नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जो आपकी मुद्राओं से संबंधित है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो आपको अन्य लोकों से जोड़ देती है, अन्य देवी देवताओं से जोड़ देती है, किसी के भी मन से जोड़ देती है, किसी की भी आत्मा से जोड़ देती है। बहुत सारी चीज़ों की साधनाएं हैं जो आपको अलौकिक सिद्धियां प्रदान करती है। दोस्तों, आज जो मैं मुद्रा बताऊंगा, जो चीज़ आपको बताऊंगा, उस मुद्रा के करने से आप किसी के भी मन की बात को 2 पल में समझ सकते हो, जान सकते हो। आपको सुनाई दे जाएगी कान में कि ये क्या कह रहा है। किसी के मन की बात 2 पल में आपको सुनाई दे जाएगी क्या कर रहा है। कोई भी मंत्र हो इस धरती पर, उस मंत्र को आपको प्राप्त करना हो, ध्यान की आवश्यकता है। 2 पल में आपको मंत्र सुनाई दे जाएगा कि ये मंत्र क्या है। बाद में लिखने की मेहनत आपके कि आपको कैसे लिखना, लिखना सही आया है कि नहीं आया, वो अलग बात है, लेकिन मंत्र आपको सुनाई दे जाएगा। वो लिखना फिर आप पर है कि आप ढंग से लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, क्योंकि संस्कृत का भी आ सकता है। आप इस्लाम में भी किसी मंत्र को सुनना चाहते हो, कोई इस्लामिक मंत्र अमल है, कोई चिल्ला है, कुछ भी सुनना चाहते हो, आपको चाहिए कि मुझे ये चिल्ला चाहिए, ये मंत्र चाहिए, तुरंत आप सुन सकते हो। लिखने वाली समस्या वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहले किसी के मन की बात, किसी भी मंत्र को, किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो 1000 कोस दूर बैठा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये सारी बातें आपको कान के थ्रू सुनाई दे जाएगी। ऐसी एक शक्ति पैदा होती है जो यदि आप आज जो मैं बताऊं वैसा काम कर लेते हैं तो आप में एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो किसी के भी मन की बात को सुन सकती है, किसी भी मंत्र को सुन सकती है। गोपनीय से गोपनीय रहस्य जो बोला गया हो कभी, या मन में भी बोला गया हो, जो बोला गया हो उसे आप सुन सकते हो। जो लिखा गया हो उसे देख नहीं सकते, जो बोला गया हो उसे सुन सकते हो। और साधना कोई ज़्यादा बड़ी भारी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समय इसमें लगता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। क्या है, एक ऐसी साधना है जिसका नाम है मुद्रा साधना। और उस मुद्रा साधना में डमरू मुद्रा नाम की एक मुद्रा होती है। उस मुद्रा का प्रयोग करने से आप में, आपके कान में एक विलक्षण अतीन्द्रिय श्रवण शक्ति पैदा हो जाती है। और उस विलक्षण अतीन्द्रिय श्रवण शक्ति के कारण आप पास में बैठे व्यक्ति से लेकर के हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति तक कब, किस समय उसने क्या बात कही, आप आराम से सुन सकते हो। इस साधना को किया कैसे जाता है ये मैं बता देता हूं। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस साधना को 20 मिनट नित्य करना है। नित्य 20 मिनट करना है। और ज़्यादा अभ्यास करते हो तो आप पर है, बहुत बढ़िया बात रहेगी कि अगर आप 20 मिनट से आगे बढ़ा लेते हो और आपके पास टाइम हो तो 20 मिनट से ज़्यादा बढ़ा लेते हो। लेकिन 20 मिनट आपको एकदम शांत चित्त अवस्था में बैठ करके नमः शिवाय या कोई भी रुद्र मंत्र हो, शंकर भगवान का कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र का जाप करते हुए, इसमें न तो कोई कपड़ों का लेना देना है, न कोई माला का लेना देना है, बस 20 मिनट कम से कम है। ऊपर में आप चाहो तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी आपकी क्षमता हो उतना कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ये आपके हाथ है, इस हाथ की मुट्ठी को आप बांध ले, किस हाथ को, राइट हैंड की मुट्ठी को, राइट हैंड की मुट्ठी को आपने बांध लिया है। अब इसमें जो आपकी मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली को बाहर निकालिए। बस छोटी सी बात है, राइट हैंड की मुट्ठी को बांध लिया, मध्यमा उंगली को बाहर निकाल लिया। अब मध्यमा उंगली को बाहर निकाल करके आप मंत्र जाप करते जाइए और यहाँ कान के पास ऐसे प्रचालन कीजिए, चलाता रहिए, डम 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 डम। ये डमरू मुद्रा है। ऐसे ऐसे कान के पास चलता रहेगा। हल्की सी मुट्ठी बंदी, एकदम जोर मत देना मुट्ठी पर, ध्यान रखना। जोर देने से दूसरी मुद्राएं बन जाएगी। जोर मत देना, इस अंगुली पर भी जोर मत देना, हल्का खुला रखना, इनको भी हल्का खुला रखना, हल्का बंद रखना। हल्की रहेगा, पूरा काम हल्का होगा, एकदम इजी होगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा, वरना कभी बंद हो जाएगा, कभी हल्का हो जाएगा, कभी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। हल्का रहना, बंद रहना और हल्का रहना। और ये जो अंगुली आपकी मध्यमा ये खुली रहनी चाहिए। बस इस प्रकार से इसको चलाते रहिए और मंत्र का जाप करते रहिए आप। ओम नमः शिवाय, 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 चलता रहेगा। ये डमरू मुद्रा एक दो दिन में नहीं होगा, ध्यान रखना, टाइम लगेगा। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा
कि कोई भयानक रूप से चिल्ला रहा है। इसमें एक बात और होती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। क्या होता है, डमरू मुद्रा जब आप करोगे ना, और कान की शक्तियां जब प्रकट होना शुरू होगी, आपकी ब्रेन से कान की शक्तियां प्रकट होना शुरू होगी ना, तो कान में हल्का हल्का दर्द होगा। कान में हल्का हल्का दर्द होगा तो उस समय आप कोई मेडिसिन ऐसे लेना जो लिक्विड हो। कोई ऐसा ऑपरेशन वगैरह मत करवा लेना, या कहीं कहीं जाकर के कोई जैसे लोहे का कोई खिल्ला बिल्ला होता है वो कान में डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई लिक्विड जैसे कोई तेल होता है सरसों का, गर्म करके, हल्का गर्म करके उसमें लौंग वगैरह डाल करके कान में डालते हैं, या कुछ भी करते हैं। तो आप आयुर्वेद से हल्का सा कोई ऐसा लिक्विड ले लेना जो आपके कान में कोई नुकसान नहीं करे और कोई पर्दों को कोई क्षति नहीं पहुँचे। हालांकि पहुँचेगी नहीं, आपको लगेगा, खाली कान में थोड़ा सा दर्द होगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में पहले आपके साथ क्या होगा वो बता देता हूँ। पहले आपके कान में आवाज़ें गूंजेगी। ऐसे कैसे, जैसे कोई जोर से चित्कार रहा हो, जैसे कोई बहुत सारे लोग भाग रहे हो हल्ला कर रहे हो। जैसे महाभारत में होता ना, बहुत सारे लोग भाग रहे थे, हल्ला कर रहे थे सेना में, तो वो आवाज़ें आपके कान में आएगी। कभी इस्लाम में अल्लाह अकबर, वो एक साथ पूरे भारत में स्पीकर से वो बोलते हैं अल्लाह अकबर, तो वो आवाज़ें आपके कान में आएगी, अल्लाह अकबर। जो आवाज़ें इस प्रकृति में है ना, वो आवाज़ें पहले कान से टकराएगी, धीरे धीरे आपका कान क्या है, पिन पॉइंट लोकेशन में आना शुरू हो जाएगा। पहले डर लगेगा, पहले से भयावह लगेगा। हो सकता है कि रात को नींद भी 2-4 बार नहीं आए, क्योंकि जो आवाज़ें आपको सुनाई देगी ना, वो थोड़ी सी मगज में रहेगी। तो ये क्या सुनाई दे दिया, ये क्या सुनाई दे दिया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ डरावनी प्रेतात्माओं जैसी आवाज़ें भी सुनाई देगी, क्योंकि आप तो किसी भी चीज़ को सुन सकते हो। पशु पक्षी की आवाज़ सुन सकते हो आप, किसी इस प्रकृति में जो कोई भी आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनना और समझना दोनों इस ब्रेन का काम है और कान का काम। आपकी कान की शक्तियाँ इतनी तेज हो जाएगी। फिर क्या है, धीरे धीरे जब संयमित हो जाएगा कान, बिल्कुल अभ्यास आपका परिपक्व हो जाएगा, तब क्या होगा कि आप पास में बैठे किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है मतलब मन में वो बोला है, चल रहा है मतलब मन में वो बोला है, और उसके बोलते ही आपके कान में सुनाई दे जाएगा कि मन में ये बोल रहा है। और कभी उसने कुछ बोला था किसी को, तो आप उस समय में चले जाओगे तो उसने जो बोला था वो आप सुन सकते हो, उस समय उसने क्या बोला था। 1000 कोस दूर बैठा आदमी क्या किससे क्या बोल रहा है ये आपको पता चल जाएगा। किसी के मन की बात आपको पता चल जाएगी। कोई भी मंत्र हो, रहस्यमय मंत्र हो, उसे आप जानना चाहते हो, ध्यान करो, ध्यान में मंत्र को लो, मंत्र आपके कान में सुनाई दे जाएगा। लिखने की समस्या हो सकती है, क्योंकि इस्लाम के भी मंत्र सुनाई दे सकते हैं आपको। आप चाहोगे मुझे जिन्नों का चिल्ला चाहिए, मुझे अजाजिल जिन्न का चिल्ला चाहिए, उसका मंत्र चाहिए, परियों का चिल्ला चाहिए, तो आपको सुनना है। वो तो सुनना है तो वो बता तो देंगे आपको, सुनाई तो दे जाएगा आराम से, लेकिन वो लिखा कैसे जाएगा, ये आपको इस्लामिक भाषा नहीं आती हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, संस्कृत भाषा नहीं आती हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्राकृत नहीं आ सकती हो तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, पानी नहीं आती हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। भगवान बुद्ध ने क्या प्रवचन दिया था, आपको वो प्रवचन सुनाई दे जाएगा, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वो अलग बात है। सुनाई आपको अच्छी तरह से दे जाएगा, समझ में आपके अच्छी तरह से आ जाएगा कि ये कह क्या रहे हैं। लिखने में आपको दिक्कत हो वो दूसरी बात है, लेकिन आपको सुनाई सब कुछ दे जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति के मन की बात को, किसी भी गुप्त मंत्र को, किसी भी गुप्त रहस्य को जो बोला गया हो, कभी भी किसी भी शताब्दी में बोला गया हो, उसे आप इस कान के द्वारा, अपने कान के द्वारा अतीन्द्रिय शक्ति से सुन सकते हो। बस ये डमरू मुद्रा का अभ्यास आपको निरंतर करना पड़ेगा। ये अभ्यास आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ से आप हर चीज़ को तबियत से सुन सकते हो, समझ सकते हो, और किसी के भी गुप्त राज को, गुप्त रहस्य को पल भर में उद्घाटित कर सकते हो। ऐसी क्षमता आपके पास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, दुरुपयोग ना करें। अगर आपके पास ऐसी क्षमता आ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना सीखें, क्योंकि जितना ज्ञानी आदमी होता है उतना ही वो चुप रहता है, और जितना हम जैसा रहता है उतना ही वो यूट्यूब पर वीडियो बनाता रहता है। तो ज्ञानी आदमी रहेगा, वो चुप रहेगा। आप अगर ज्ञानी होते चले जाते हो तो चुप्पी आपका मेन स्वभाव, मुख्य स्वभाव बन जाती है। लक्ष्मण भी कहते हैं, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। जब किसी वृक्ष में फल पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो उस वृक्ष का झुकाव जमीन की तरफ होने लगता है। आदमी में भी सिद्धियां पैदा हो जाए तो आपका भी स्वभाव नम्र, सहनशील और खामोश रहना चाहिए। कम से कम अंडरलाइन शब्दों में बात कहनी चाहिए, क्योंकि कोई आपको गाली भी दे रहा है, आपके पास में बैठा है और आपके सामने तो मुस्कुरा के बात कर रहा है, लेकिन मन में गाली दे रहा है, लेकिन आपको तो सुनाई दे रहा है। लेकिन उसकी प्रतिकार में उसको वापस ऐसा नहीं कहना है कि तू मन में गाली दे रहा है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो उसका कर्म है गाली देना, वो अपना कर्म भोगेगा। आप उसको आशीर्वाद दो, आप अपना कर्म भोगोगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय महादेव की दोस्तों।